हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इसके लिए हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए। अब मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस लगातार लोअर हाई बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। साइडवेज ट्रेंड, अगर प्राइस एक जोन के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। अब दूसरी चीज होती है स्पोर्ट रेजिस्टेंस। स्पोर्ट रेजिस्टेंस से हमें पता चलता है कि मार्केट कहां तक जाएगा और कहां से नीचे गिरेगा। जैसे अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल से नीचे गिर रहा है तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल से ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल है, और अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब प्राइस एक्शन में तीसरी चीज आती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी तीन तरह के होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट लेवल पर बनता है तो वो पैटर्न वहां से ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। जैसे हैमर, डोजी, मारुबुसु, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अब प्राइस एक्शन में चौथी चीज होती है चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स को चार्ट पर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और जो लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज कर चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं उनके लिए पैटर्न्स को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। अब चार्ट पैटर्न्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, और भी बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन में ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 मार्केट ट्रेंड, नंबर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, नंबर 4 चार्ट पैटर्न्स। इसके अलावा मार्केट में कुछ राउंड नंबर्स होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे निफ्टी में 500 पॉइंट के गैप पर और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के गैप पर जो भी नंबर्स आते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि इन नंबर्स पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है। जैसे अगर हम लाइव देखें तो यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर के लेवल्स हैं ये सारे के सारे राउंड नंबर्स हैं, और मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अगर आपने चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी दिख रहा है। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें डबल टॉप पैटर्न की जगह हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये राउंड नंबर्स लेवल्स नहीं हैं, ये हमने अपनी एनालिसिस से ड्रॉ किए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्राइस इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस ऊपर जाकर इसी लेवल को ब्रेक करता है तो अब ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम नहीं करेगा, अब यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद प्राइस इसी लेवल से दो बार रेजिस्टेंस लेता है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर हमें फिर से एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमने नीचे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।